Hello, good morning to all of you. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel Gunjan Sharma Biology Foundation. And if you like the video, then share and like it so that each and every student gets a benefit during corona related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of the video uploaded by me time to time. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now let's start today's video, which is related to second chapter of 11th class, Biological Classification Part 2. Hope you all like the video. Today our topic is Protista Kingdom. In previous class, we completed our Monera Kingdom. All single-celled eukaryotes are placed under Protista. जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल मीन जिनका स्ट्रक्चर सिंगल सेल से बना हुआ है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, एंड जो यूकैरियोट्स हैं मीन जिनके न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. यूकैरियोट्स के अंदर आपके प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों किंगडम आपके यूकैरियोट्स में आते हैं. तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है, कीवर्ड याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है. कॉम्पिटिशन का ये क्वेश्चन है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उनके अंदर जितने भी सिंगल सेल और यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. हमने इतना तो कहा कि इसके अंदर जो है वो सिंगल सेल और यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट फिर भी हम इसकी बाउंड्री को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे और कितने ऑर्गेनिजम्स इससे बाहर रहेंगे. इन प्रोटिस्टा किंगडम वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. यही रीज़न है कि हमने प्रोटिस्टा किंगडम को वास्ट करते हुए, बहुत बड़ा करते हुए 5 सब कैटेगरीज को इसके अंदर इंक्लूड किया है. उन 5 सब कैटेगरीज को हम ईच बाय ईच जो देखते हैं, तो जो पहला वर्ड आता है वो है क्राइसोफाइट का, सेकंड जो वर्ड आता है वो डाइनोफ्लैजेलेट का, थर्ड जो वर्ड है वो यूग्लिनॉइड्स का, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स का और फिफ्थ है प्रोटोजोन्स का. मीन दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा किंगडम. नंबर 1 क्राइसोफाइट्स, नंबर 2 डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ प्रोटोजोन्स. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. तो सबसे पहले जो स्टूडेंट बात आती है कि इसका हैबिटाट क्या है, इनकी लोकेलिटीज़ कहाँ हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं. तो जितने भी प्रोटिस्टेंस हैं वो प्रोटिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं आपके वाटर मीडियम में या लिक्विड मीडियम में. तो जिसके लिए आपको साइंटिफिक टर्म्स में बात करना है कि दीज आर द टोटली एक्वेटिक, यानी ये टोटली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं. बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टेंस सेल बॉडी कंटेन अ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के ऊपर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड टाइप का होता है और ये जो है वो वेल डिफाइंड टाइप का न्यूक्लियस अपने बॉडी के अंदर रखते हैं. अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सम हैव फ्लैजेला और सीलिया. अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट मीन बाकी ऑर्गेनल्स के ऊपर भी क्या है, पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन है, वो एडवांस टाइप के हैं, प्लस उनमें मूवमेंट के लिए या तो फ्लैजेला प्रेजेंट है या फिर सीलिया प्रेजेंट है. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. थोड़ा सा एडवांस टाइप के हैं, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा वो असेक्सुअल होने के साथ साथ सेक्सुअल भी हो सकता है. और इनके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी उसमें सबसे पहले 2 सेल्स आपस में फ्यूज होंगी और फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगी. कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने डायग्राम के थ्रू शो किए गए हैं. ये जितने भी आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ये सारे सोल मेंबर हैं किसके, प्रोटिस्टा किंगडम के. तो प्रोटिस्टा किंगडम को हम जब डेप्थ में जाके देख रहे हैं तो सबसे पहले जो इसकी सब कैटेगरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स के फॉर्म में. दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम एंड गोल्डन एल्गी. नंबर 1 आपको यही याद रखना है कि क्राइसोफाइट्स में हम किसको इंक्लूड करें. तो नंबर 1 तो आते हैं डेस्मिड्स जिनको गोल्डन एल्गी कहते हैं, और सेकंड पे आते हैं डाइटम्स. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट. ये आपको जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, जैसे कि पॉन्ड, लेक या फिर कोई रिवर, जितने भी ये जो मैंने आपको सोर्सेज बताए ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, इनमें भी ये प्रेजेंट हो सकता है. और मैरीन एनवायरमेंट मीन आपको ओशन के वाटर में या सी वाटर में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. बहुत ही ज़्यादा ये माइन्यूट होते हैं, इनको हम नेकेड आइज के थ्रू देख ही नहीं सकते, इसलिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं. साथ साथ में फ्लोट करते हैं पैसिवली, यानी तैरते हैं. और पैसिव का मतलब है कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी,
इनको मूव करने के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, एनर्जी को खर्च नहीं करना पड़ता। और जिन ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में एनर्जी खर्च नहीं होती वो मूवमेंट कहलाता है पैसिव, और अगर एनर्जी खर्च होती है तो वो मूवमेंट कहलाता है एक्टिव। तो इनका जो मूवमेंट है वो पैसिवली है, और ये पैसिवली जो मूव करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, वाटर करंट्स में, यानी जो जल की तरंगे हैं, जो लहरें हैं पानी की, उनके अंदर ये मूव करते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम होता है प्लैंकटन। ये क्या है, ये प्लैंकटन है। प्लैंकटन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली वाटर में पैसिवली मूव करते हैं, उनको हम प्लैंकटन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सनलाइट के थ्रू क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। इन डाइटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विद फिट टुगेदर एज इन एज सॉप बॉक्स। आपने साबुनदानी देखी होगी जिसमें एक कवरिंग नीचे होती है और उसके ऊपर दूसरी कवरिंग उसको कवर कर लेती है, 2 ओवरलैपिंग हो जाती है उसके अंदर। तो वैसे ही जो डाइटम्स हैं, इन डाइटम्स में भी सेल वाल की 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक नीचे और एक ऊपर, और वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करते हैं कि जैसे कि वो क्या बन चुके हैं, साबुनदानी की फॉर्म में, सोप बॉक्स की फॉर्म में बन चुके हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। ये जो वॉल्स बनती हैं ये किसकी बनी हुई होती हैं, सिलिका, SiO2। सिलिका का जो हम कहते हैं कि केमिकल फॉर्मूला वो है SiO2, सिलिका की बनी हुई होती है। एंड दिस वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। और चूंकि ये सिलिका की बनी हुई है इसीलिए इनका विनाश होना संभव नहीं है, ये बहुत मजबूत होती हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। यही कारण है कि डाइटम्स की तो डेथ हो जाती है पर फिर भी वो अपने लोकेशन के अंदर बहुत सारी जो भी डिपॉजिट्स हैं, बचे हुए पदार्थ हैं, उनको छोड़ जाते हैं। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू द डायटमेशियस अर्थ। और काफ़ी सालों के बीतने के बाद ये जो बचा हुआ पदार्थ है वो किस रूप में जाना जाता है, डायटमेशियस अर्थ के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डाइटम्स मर जाते हैं या जिनकी लिविंग लाइफ स्पॉन खत्म हो जाती है, वो मरने के बाद भी उनकी सेल वॉल के डिपॉजिट्स एनवायरमेंट में बचे हुए रह जाते हैं, और बिलियन ईयर आफ्टर वो जो बचे हुए डिपॉजिट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं डायटमेशियस अर्थ में। बीइंग ग्रिटी, ये डायटमेशियस अर्थ कैसी होती है, बिल्कुल रवेदार होती है, दानेदार होती है, ग्रिटी होती है। इस कारण दिस सॉइल इज यूज्ड टू पॉलिशिंग। ये सॉइल कहाँ कहाँ पर यूज आती है, पॉलिशिंग करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को छानने में, सिरप्स को छानने में। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। अब आपको प्रोड्यूसर पता है, आपने 10th क्लास में प्रोड्यूसर्स पढ़े थे कि जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। तो ओशन के अंदर कौन सी फूड चेन लागू होगी, एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक फूड चेन के जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, मुख्य प्रोड्यूसर होते हैं, वो कौन होते हैं, डाइटम्स होते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 2 एग्जांपल हैं गोल्डन एल्गी के और ये एग्जांपल्स हैं डाइटम्स के। तो हमने बात की कि जो क्राइसोफाइट्स हैं उनके अंदर या तो गोल्डन एल्गी या फिर कौन आते हैं, डाइटम्स आते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड सब कैटेगरी है वो है डाइनोफ्लैजेलेट्स। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, डाइनो यानी 2, फ्लैजेलेट्स यानी फ्लैजेला। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, सी वाटर में, और कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। कैसा इसके अंदर पिगमेंट है उसके बेस पे इनके बॉडी के कलर में वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। द सेल वॉल हैज स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रिजिड। इनकी सेल वॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। सेलुलोज प्लेट्स ऑन द अदर सरफेस, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। इनके अंदर 2 फ्लैजेला हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल सेक्शन प्रेजेंट होगा, और द अदर इज ट्रांसवर्सली फरो, और दूसरा कैसे होगा, ट्रांसवर्स होगा। तो मतलब एक तो अप टू डाउन होगा, एक लेफ्ट टू राइट होगा। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, एग्जाम्पल गोनिया लक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा आप कंपटीशन के लिए कि रेड जो डाइनोफ्लैजेलेट है जिसका कलर रेड कलर का होता है उसका एग्जाम्पल है गोनिया लक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ होती है दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, जिसके कारण पूरा का पूरा समुद्र कैसा दिखने लग जाता है, रेड कलर का दिखने लग जाता है। और ऐसा आपको रेड सी में या रेड टाइड्स में देखने को मिलता है। एक्चुअल में वो कुछ और नहीं है, वो डाइनोफ्लैजेलेट है, और वो डाइनोफ्लैजेलेट कौन सा है, रेड वाला है, जिसका नाम है गोनिया लक्स। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ने इवन किल द अदर मैरीन एनिमल्स सच एज द फिशेज। और इस तरीके से जब ये अपनी ग्रोथ करता है तो इसके थ्रू टॉक्सिन्स यानी पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं, जिसके कारण जितने भी अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फिशेज हैं या कुछ और हैं उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको इसका स्ट्रक्चर बताया है। ये विक्यूल आपको दिखाई दे रही है। प्यूजुल्स जो है इसके अंदर स्टोरिंग सब्सटेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये ट्रांसफर फ्लैजेलम दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम दिख रहा है। गोल्गी अपैरेटस जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का वर्क करेगा। क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा।
फ्यूजल्स वापस से वही हैं, स्टोरिंग से, और न्यूक्लियस जो इसके ऑल ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डायनोफ्लैजलेट। थर्ड जो कैटेगरी है वो है यूग्लिनॉइड्स की। मेजोरिटी देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे नदियों का पानी तो बिल्कुल एकदम से हम ये कहते हैं फ्लोटिंग होता है। जैसे किसी पॉन्ड में चले जाएंगे आप, तालाब में, तो तालाब का पानी कैसा है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है। तो ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये जनरली आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, मीठे पानी में देखने को मिलेंगे, और वो पानी कैसा होगा, स्टेगनेंट होगा, यानी एक जगह रुका हुआ होगा। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। सेल वॉल तो उनमें होगी ही होगी, उसके अलावा उनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर भी होगी जिसका नाम होता है पेलिकल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या होता है, पेलिकल। उनके अंदर क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिनके कारण उनकी बॉडी कैसे बन जाती है, फ्लेक्सिबल बन जाती है। दे हैव 2 फ्लैजेला, इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला होते हैं, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, व्हेन डिप्राइव of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organism। अब एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कनेक्टिव लिंक बताइए। तो जनरली आप सभी को पता है कि यूग्लिना वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल्स के बीच के कनेक्टिव लिंक होता है। यूग्लिना इंक्लूड होता है यूग्लिनॉइड्स में, तो यानी यूग्लिनॉइड्स क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है। अब ये कनेक्टिव लिंक क्या होती हैं, कनेक्टिव लिंक का मतलब जब तक आप यूग्लिनॉइड्स को सनलाइट दोगे तब तक ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा और कैसे बिहेव करेगा, प्लांट की तरह। लेकिन जैसे ही डिप्राइव हो जाएगी सनलाइट, डिप्राइव का मतलब होता है कमी होना, सनलाइट की जैसे ही कमी होगी या सनलाइट जैसे ही चली जाएगी वैसे ही ये हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करेंगे और अदर ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे एज अ प्रीडेटर। जैसे प्रीडेटर प्रे को खाता है, जैसे लॉयन डियर को खा जाए तो डियर उसका प्रे और लॉयन उसका प्रीडेटर, वैसे ही ये प्रीडेटर बन जाएंगे। तो जब सनलाइट है तो ऑटोट्रॉफ और जब सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ। इट मीन दीज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी सी ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट वो के वही होते हैं जो किसमें होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, ये इसका फ्लैजेलम है जिसकी वजह से ये मूव करेगा, गोल्गी अपैरेटस, पैकेजिंग स्टोरिंग का वर्क, आई स्पॉट जिसकी वजह से इसमें फोटो सेंसेशंस को कैच किया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियस इसके ऑल ओवर कैटेगरी और जो भी मतलब एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जो इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, और क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कभी कभी ऑटोट्रॉफ्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो डायग्राम शो हो रहा है ये है यूग्लिना का डायग्राम, और ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है और इंक्लूड होती है यूग्लिनॉइड्स में। नेक्स्ट 4th सब कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्ड कैसे होता है, सेप्रोफाइटिक। इट मीन दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन डिके एंड डेड पार्टिकल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पदार्थों पर निर्भर होते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। हिंदी में आप इनको बोलेंगे मृतोपोषी, मरे हुए से खाना लेने वाले। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकिंग ट्विग्स, इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है सड़े हुए गले हुए ट्विग्स के माध्यम से, यानी टहनियों के ऊपर, एंड लीव्स और सड़ी गली पत्तियों के ऊपर, एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और वहाँ पे चिपकी हुई वो ऑर्गेनिक मटेरियल को अंदर निगलती रहती हैं। एंगल्फ करने का मतलब निगलना। अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जैसे ही सूटेबल कंडीशंस आती हैं इनका एक गुच्छा बनता है और ये गुच्छा कहलाता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट से अलग है, वो दूसरा प्लाज्मोडियम होगा। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और ये ग्रोथ कर करके कितना फैल जाता है, सेवरल फीट तक फैल जाता है, बहुत लंबी दूरी तक फैल जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत होंगी, अनफेवरेबल का मतलब विपरीत परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों में ग्रो करता है उनकी विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो ये जो है वो क्या करेगा, प्लाज्मोडियम नहीं बनाएगा, ये अपनी बॉडी के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। और ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं, जिनके अंदर स्पोर्स बनाए जाते हैं। यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में जो आपका ये मतलब स्लाइम मोल्ड है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, इनके अंदर ट्रू वॉल्स पाई जाएंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे, इनके ऊपर किसी एसिड बेस या इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक ये जिंदा रहेंगे। इवन
अंडर इवन एडवर्स कंडीशन, चाहे स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, एडवर्स का मतलब है विपरीत परिस्थितियां, द स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, और स्पोर्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने का काम कौन करती हैं? एयर करंट्स करती हैं। ये डायग्राम आपको शो किया हुआ है स्लाइम मोल्ड्स का, ये येलो कलर के आपको इसमें स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है प्रोटोजोन्स की। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ, सारे के सारे कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। एंड लिव एज द प्रेडेटर और पैरासाइट, और किस तरह से रहते हैं? या तो प्रेडेटर या पैरासाइट। वर्ड को समझेंगे। प्रेडेटर वो होते हैं जो प्रे को खाते हैं, और ये रिलेशन होता है प्रेडेशन। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट में रहते हैं, ये रिलेशन होता है पैरासिटिज्म। प्रेडेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि एक स्पैरो है, वो किसी सीड को खा गई, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रेडेशन। पैरासिटिज्म का एग्जांपल के लिए जैसे हमारे बॉडी के ऊपर लाइस है, या हमारी बॉडी के ऊपर लाइस के अलावा आप इसका ले सकते हैं, लीच का एग्जांपल ले सकते हैं। तो लीच हमारे लिए कैसी है? पैरासाइट है, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या है? होस्ट है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये माना जाता है कि ये एनिमल्स के कैसे रिलेटिव हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, बहुत पुराने रिलेटिव्स हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, इसको भी हमने सब कैटेगरी में डिवाइड किया 4 में। जो पहली कैटेगरी है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। ये क्या करेंगे? ये मूव करेंगे, कैप्चर करेंगे प्रे को, किसके द्वारा? सूडोपोडिया के द्वारा, जैसे किसमें होता है? अमीबा में होता है। मेरीन फॉर्म है सिलिका शेल्स, जो मेरीन फॉर्म्स है उनमें शेल किसका पाया जाएगा? सिलिका का। और सम ऑफ देम सच एज द एंट अमीबा पैरासाइट, उनमें से कुछ क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि कौन है? एंट अमीबा। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर अमीबोइसिस की प्रोसेस होती है, अमीबोइसिस जो डिजीज होती है, वो अमीबोइसिस डिजीज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होती है। ये डायग्राम में आपको एंट अमीबा का डायग्राम शो किया हुआ है। सेकेंड जो इसका सब कैटेगरी है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये आपके अकेले भी रह सकते हैं और पैरासाइट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनकी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला है। द पैरासाइटिक फॉर्म काज डिजीज, इनकी जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज करेगी, और वो डिजीज कौन सी होगी? स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें इंसान सोता ही रहता है। तो ऐसे जो डिजीज होती है वो होती है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई के कारण। और ये ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई का डायग्राम आपके सामने है। प्रीबेसल बॉडी है, न्यूक्लियोप्लास्ट है, पेलिकल आपको अभी लेयर बताई थी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है, न्यूक्लियस है, अनड्यूटिंग मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ पाया जाता है, फ्लैजिलम जिसकी वजह से मूव करेगा, फ्री फ्लैजिलम जिसके कारण ये मूव करेगा। तो ट्रिपेनोसोमा यहाँ से बार बार में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि विच इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग के, निद्रालु बीमारी के, या स्लीपिंग सिकनेस के पैरासाइट का नाम बताइए। तो पैरासाइट का नाम हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। थर्ड कैटेगरी है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक, पानी में पाए जाएंगे, एक्टिवली मूविंग, क्योंकि इनके मूव करने में एनर्जी का लॉस होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, और इनके अंदर जो मूवमेंट होगा वो सीलिया के कारण होगा, क्योंकि इनकी बॉडी में 1000 के अमाउंट्स में क्या पाए जाते हैं? सीलियाज पाए जाते हैं। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन टू द आउटसाइड, इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होगी जो बाहर की तरफ खुलेगी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉज ऑफ सीलिया काजेज द वाटर लैडन, जो सीलिया मूव करेंगे तो पानी को अंदर की तरफ क्या किया जाएगा? लैडन यानी खींचा जाएगा, और पानी के साथ में मिलकर कौन आएगा? फूड भी इसके गलेट में यानी कैविटी में आ जाएगा। और ऐसा किसमें होता है? पैरामीशियम में, यानी सीलिएटेड का एग्जाम्पल कौन है? पैरामीशियम। ये आपको डायग्राम के थ्रू पैरामीशियम को शो किया हुआ है, वही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेगी, सीलिया जिसके कारण इसमें मूवमेंट होगा। 2 प्रकार के न्यूक्लियस हैं, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। पेलिकल, ये क्या होती है? प्रोटीन रिच लेयर है। ओरल ग्रूव जिसके अंदर ये खाना वगैरह और पानी वगैरह जाएगा। सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ ही रही है। फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड स्टोरेज होगा। एनल पोर जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है। लास्ट इसकी कैटेगरी है स्पोरोजोन कैटेगरी। जो आपके प्रोटोजोआज हैं वो चौथे प्रकार के हैं, स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके अंदर इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आएगी जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक होगी। द मोस्ट नोटोरियस, जैसे कि फेमस का मतलब होता है विख्यात, वैसे नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। आदमी अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है या बुरे कर्मों से। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है अपने बुराइयों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके लिए हमने वर्ड लिया है नोटोरियस। तो इसका जो नोटोरियस एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम होता है मलेरियल पैरासाइट, जिसके कारण कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया। विच काजेज मलेरिया अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। और स्टैगरिंग का मतलब बहुत ही खतरनाक जो प्रभाव होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर, वो मलेरिया के कारण होता है, इसलिए नोटोरियस है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने प्लाज्मोडियम का।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक बटन पे प्रेस करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई क्वेश्चन पुटअप हो या कोई क्वेश्चन चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप उसको कमेंट